दतिया जिले में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह शासकीय भूमि को भी अपने कब्जे में लेकर वारे न्यारे करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने दतिया कलेक्टर संदीप माकिन से 30 नवंबर को कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम किंकर गुर्जर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजू दांगी, शहर कांग्रेस सह अध्यक्ष अजय शुक्ला, स्वामी शरण कुशवाहा, अभिषेक तिवारी, रामकुमार मोगिया आदि कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात की और जिले में चल रहे भूमाफियाओं द्वारा अवैध क्रय विक्रय पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि दतिया गिर्द स्थित भूमि सर्वे नंबर 2207 को वर्ष 1943-44 के खतौनी के आधार पर भूमि सर्वे नंबर 257, 2467, 2468, 2469 भूमि को शासन प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय भूमि घोषित करने की मांग की गई तथा उक्त भूमि पर सर्वे नंबरों के क्रय विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाने के साथ ही वन भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को हटाकर कानूनी कार्यवाही की जाने की भी मांग की गई है। दतिया में असल भूमाफिया पूर्व गैर मंत्री के द्वारा संरक्षित हो रहा है। पहले उन्होंने डबरा शुगर फैक्ट्री जो हजारों हेक्टेयर में है उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया, कॉलोनी बनवा दी, नवग्रह मंदिर बनवा दिया भ्रष्टाचार के पैसे से। अब जब से वो दतिया आए उन्होंने भांडेर रोड पर पालों की जमीन पर एक चावल मिल लगवा दी अपने रिश्तेदार की। अब एक और बड़ा खेल दिनारा रोड पर जो वन विभाग की जमीन है उस पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से क्रय विक्रय करा दिया गया है। हमारी मांग ये है कि जिस तरह से जिला प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा 1943-44 की खतौनी के आधार पर दतिया गिर्द की भूमि सर्वे नंबर 2467, 2468, 2469 और 257 को कलेक्टर, एसडीएम और फिर तहसीलदार के आदेश के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115-16 में शासकीय घोषित किया गया है। उसी तरह से 2200 भूमि सर्वे नंबर 2207 और उससे लगे हुए अन्य सर्वे नंबरों को भी जो 1943-44 की खतौनी में जंगल दर्ज हैं, तहसीलदार के आदेश जो पूर्व में 2467, 68, 69 में हुए हैं उसी भांति उसी प्रकार 2206, 2207 विशेष तौर से 2207 और अन्य सर्वे नंबरों को भी शासकीय घोषित किया जाए और वन विभाग को उसे वापस किया जाए और जिन लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया है और क्रय विक्रय किया है उनके खिलाफ कानूनी रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और यदि जिला प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करता है तो न केवल ये मामले विधानसभा में उठाए जाएंगे बल्कि ये न्यायालय में भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।